आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हातिम ताई की बेटी जब जंग से कैद होकर आई थी, हातिम ताई की बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं था, उसने पर्दा जो किया था अपने बालों से किया। मेरे आका ने अपनी काली कमली हातिम ताई की बेटी को दे दी और सहाबा से फरमाया, जाओ उसके चेहरे को ढाक दो, इसको बोल दो कि अपने चेहरों को ढाक ले। मेरे आका ने मेरे दीवानों पर अच्छा पैगाम दिया। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी बेटी होती है चाहे अपनी हो या गैर की। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। वो नबी जिनकी जबान फैज़े तर्जुमान, वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो नबी जिनकी निगाह नाज जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। वो नबी जिनके लभाए मुबारका पतली पतली गुलें और कुद्स की पत्तियां, वो नबी जिनका इल्म गैब पाक और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। आइए उसी नबी की बारगाह बेकस पनाह में वालिहाना, आशिकाना, गुलामाना, खादिमाना अंदाज में ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक बुलंद आवाज से हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये बज़्म अक़ीदत, बज़्म मोहब्बत जो अंजुमन गौसुल वरा इमदाद कमेटी ने सजाई है और आप हजरात ने मुकम्मल साथ दिया है। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, आमीन। हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। इसमें जो भी बोला जाए सुना जाए उस पर सबसे पहले हमें, बाद में आप सब लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात, तबीयत खुश हो गई आप लोगों के चेहरों को देखते हुए, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये हुई कि जब हम आ रहे थे तो ये जो खूबसूरत आपने अपनी जायज़ कमाइयों से अल्लाह का मुक़द्दस घर तामीर फरमाया है, मस्जिद मुबारक बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मीनार तो दूर से ही देखकर तबीयत खुश हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, बेशक सुभान अल्लाह, आशिक़े मुस्तफ़ा हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं आपसे यही अर्ज़ करूंगा, जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उम्र दराज हैं, वो सब के सब जो ये अंजुमन है गुलामाने गौसुल वरा इमदाद कमेटी, सब लोग आप हजरात इनका साथ दें, सब इनका साथ दें। बेशक हजरात, जब बुजुर्गों की दुआएं इन जवानों को लगेंगी तो फिर इनका आलम ये होगा कि इक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आप हजरात की दुआओं का और आप हजरात की इमदाद का साथ में होना ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आपने मस्जिद को संवारा है, सजाया है, बनाया है,
हजरात, और जब अपनी पेशानियों को इस मुबारक मस्जिद में रख देंगे, जब सुबहान रब्बियल आला की सदाएं गूंजेंगी, तो आप लोगों को तो इसका फायदा होगा ही होगा। जो हमारे बाप दादा दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी भी निजात का जरिया बना दे। बेशक सुभान अल्लाह, जरूरत है इस चीज की। बहरहाल बेशक हज़रात, ये मुबारक महीना जिसे हम और आप माहे रबीउन नूर, माहे रबीउल अव्वल शरीफ के नाम से जानते और पहचानते हैं, बेशक इसमें हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। बड़ा मुबारक महीना है। बेशक कुछ हजरात तो बड़ा गौर से सुन रहे हैं, कुछ हजरात दाएं बाएं कर रहे हैं। मैं 2-3 अशार तनन्नुन में सुनाना चाहता हूं, अगर इजाजत हो अहले मिंबर की। इरशाद। सरकारे बेशक सरकारे की आमद का बेशक सुभान अल्लाह। हमारे नकीब साहब कबिला ने बहुत अच्छी नकाबत की कि इधर के बोले, इधर के खामोश रहें, फिर इधर के खामोश रहें, इधर के बोले। हम खामोश किसी को नहीं करेंगे। हम तो यही कहेंगे, चाहे आहिस्ता बोले, चाहे बुलंद आवाज से बोले, लेकिन बोले, खामोश ना रहें। क्योंकि जब आका तशरीफ लाए तो बेज़बान भी बोलने लगे। बेशक सुभान अल्लाह। और आप और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जबान वाले हैं, बेशक है नहीं। सरकारे की आमद का बेशक सुभान अल्लाह। अंदाज निराला है। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अंदाज निराला है, अंदाज निराला है। और मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, दावत, अल्लाहु अकबर। एक नारा और भी साथ में लगाएं कि मोहम्मद हमारे। बेशक सुभान अल्लाह। इसके जवाब में आप लोग कहेंगे बड़ी शान वाले। बड़ी शान वाले। मेरे आका से ज्यादा बड़ी शान है ही नहीं किसी। अल्लाह ने सबको शान वाला बनाया, लेकिन सबसे बड़ी शान वाला अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। बेशक सुभान अल्लाह। और जाहिर में तो पाला है, आका को हलीमा ने। सुभान अल्लाह। जाहिर में तो पाला है, आका को हलीमा ने, आका को हलीमा ने। और सच ये है हलीमा को सरकार। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। और सिर्फ हलीमा ही को नहीं,
बल्कि सारी कायनात मेरे आका के सदक़े में पल रही है। बेशक सुभान मेरे अल्लाह। आका का सदका खा रही है। आशिक़ मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आना चाहिए हमारे भाई लोगों को। जब ये भर भर बोलेगा तो समझ नहीं पाएंगे। तो सारी कायनात हमारे आका का सदका खा रही है। बेशक। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए जो अभी कहा कि कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है, हाथ उठाए तो सबने हाथ उठा दिए अरे हम भी उठा लें। कि हम भी जन्नत में जाएंगे, हम भी जन्नत में जाएंगे। लेकिन जन्नत में कब जाओगे, कैसे जाओगे, कौन जाएगा, वो मैं बताऊंगा। शेर मुलाहिजा फरमाए इरशाद। जन्नत से उसे कोई फिर रोक न पाएगा। बेशक। जन्नत से उसे कोई फिर रोक न पाएगा। अरे जन्नत से उसे कोई फिर रोक न पाएगा, फिर रोक न पाएगा। किसे? हमारे नबी। सरकार अगर कह दे, सरकार अगर कह दे आशिक ये हमारा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बहुत खूब बहुत खूब। या रसूल अल्लाह। सरकार अगर कह दे आशिक ये हमारा है। और जन्नत में उसे कोई जन्नत से उसे कोई फिर रोक न पाएगा। और सरकार अगर कह दे आशिक ये हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, फैजाने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात काबिल मुबारक हैं। लेकिन आप हजरात ने बड़ी मेहमान नवाजी की और मेहमान की हर बात मानता है बंदा। कैसा भी मेहमान हो, वो कहे गर्म पानी लाइए तो गर्म पानी लीजिए, खाने में फला चीज लाइए तो फला चीज लीजिए, मीठा लाइए तो मीठा लीजिए, नमकीन लाइए तो नमकीन लीजिए। मानते हैं नहीं मानते हम लोग? आप लोग खामोश रहिए। जो लोग गली में खड़े हैं मैं उनसे पूछता हूँ, हम लोग मेहमान की बात मानते हैं या नहीं मानते? गली वाले बताइए, जो गली में खड़े हैं, गली में जो खड़े हैं वो बताइए, हाथ उठाकर बताइए। आप लोग मेहमान की बात मानते हैं या नहीं मानते? सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। अगर आप लोग मेहमान की बात मानते हैं और हम आपके मेहमान हैं या नहीं, बोलिए ना सामने वाले जो गली में खड़े। अब हम आपसे खाने को कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस ये मांग रहे हैं कि आप महफिल में आ जाइए, महफिल में आ जाइए, इधर आ जाइए, एक दूसरे को बुलाइए मत। अगर आप मेहमान की बात मानते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप आ जाएंगे। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चा कैसा होगा
उसके पालना ही में पता चल जाता है उसके पैरों से कि बच्चा कैसा होगा। तो मेहमान की बात मानी है या नहीं मानी जाती है। अब अगर कोई गली में खड़ा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि इनका मेहमान की बात नहीं मानी जाती है, और आ गए तो समझ जाएंगे कि मानी जाती है। बहरहाल हज़रत रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, और रोशन किताब से मुराद कुरान पाक। हज़रात हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद टाइम हमको जो दिया गया है वो तकरीबन 1 घंटे से लेकर पौन घंटे तक, यानी कि पौन घंटे से लेकर 1 घंटे तक, पौन से कम नहीं ऊपर से ज्यादा। हज़रात मोहतरम, मेरे प्यारे, सरकार की आमद से पहले दुनिया के कैसे हालात थे आप अभी हमारे हजरत अब्दुल वाजिद साहब क़िबला से मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। हजरत ने और भी बयान किया था, ज़माने जाहिलियत का दौर था हजरत कि लोग खाने काबा का तवाफ नंगे होकर किया करते थे। इतनी बड़ी जहालत थी मेरे प्यारे कि एक एक औरत के साथ कई मर्द जिना किया करते थे, रेप करते थे, और अगर बच्चा ठहर जाता तो वो 10 के जो लाइन लगाकर खड़े होते जानी, उनके किसी के सर पर, सीने या कंधे पर हाथ रख देती और कह देती कि बच्चा ये इसका है, तो उसी का माना जाता। यहां तक कि अपनी माँ के साथ भी लोग जिना किया करते, अपनी माँ के साथ। हज़रात मोहतरम, और अगर कोई औरत उनको नहीं मिलती थी तो जानवरों के साथ वो ये गंदा किरदार अदा करते थे। बहुत बड़ी जहालत थी, यहां तक कि औरतें अपने बच्चे को दूध के साथ शराब मिलाकर पिलाया करती। सूद आम था, सूद आम था। हज़रात मोहतरम, जुआ आम था। मेरे प्यारे, मेरे आका तशरीफ लाए, जैसा कि अभी आपने सुना, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को अपना दीवाना बनाया, कौम को पहले अपना आशिक बनाया, कौम को अपना गर्विदा बनाया, कौम के सामने अपने आप को 40 साल तक आका ने पेश किया और लोगों से यही कहा कि ऐ लोगों, मुझे देखो, मेरा चलना देखो, मेरा खाना देखो, मेरा पीना देखो, मेरा उठना देखो, मेरा बैठना देखो, मेरा सोना देखो, मेरा जागना देखो, मेरा तकल्लुम देखो, मेरी अदाओं को देखो, मेरा तकल्लुम देखो, मेरी गुफ्तगू करने का अंदाज देखो, बात करने का अंदाज देखो। हज़रात, मेरा अखलाक देखो, मेरा हुस्न जमाल देखो, मेरा कमाल देखो। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता आका के दीवाने होते गए, मेरे आका के चाहने वाले होते रहे, मेरे आका के दीवाने होते रहे, मेरे आका से इश्क करते रहे, मेरे आका से मोहब्बत करते रहे, यहाँ तक कि इतने दीवाने हो गए, इतने चाहने वाले हो गए, इतने मानने वाले हो गए, इतने आका के आशिक हो गए। मेरे नबी ने फरमाया,
मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, शराब पीना हराम है, शराब छोड़ दो। लोगों ने शराब छोड़ दी। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों जो तुम बेटियों को जिंदा दफन करते हो, बेटियों को जिंदा दफन ना करो। बेटियों का बाप होना ये कोई ऐब की बात नहीं है। अरे मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर आया हूँ, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर आया हूँ। और मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मक्का के रहने वालों, ऐ अरब के रहने वालों, सुनो 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 सुनो, जिसके यहाँ बेटी हुई, बेटी पैदा हुई और उसने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश की, अच्छी तालीम की, अच्छी तरबियत की, अच्छे घर में उसका निकाह कर दिया, इल्म सिखाया, अच्छी तरीके से शादी ब्याह कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मक्का वाले सुनो सुनो, वो और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे, जन्नत में इतने करीब होंगे जितने करीब ये दो उंगलियां हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका पैगाम दे रहे हैं अपनी उम्मत को, ऐ लोगों मुझे देखो, मेरे हुस्न को देखो, मेरे जमाल को देखो, मेरे कमाल को देखो, मेरी खूबियों को देखो, मेरी सिफतों को देखो, मेरी शान को देखो, मेरी अमानतदारी को देखो, मेरी दयानतदारी को देखो। हज़रात मेरे आका फरमाते हैं, ऐ वो लोगों सुनो जो सूद को खाते हैं। मेरे आका ने फरमाया सूद हराम है। यहाँ तक कि मेरे नबी फरमाते हैं कि जो सूद का एक लुकमा खाता है वो अपनी माँ से 26 मर्तबा जिना करता है। अल्लाहु अकबर। अपनी माँ से 26 मर्तबा जिना करता है। जिना समझ रहे हैं, रेप करता अपनी माँ से, किसी और से नहीं। ये मेरे नबी किससे फरमा रहे हैं? जो लोग सूद खाते हैं, ब्याज खाते हैं। हजरात मोहतरम गौर फरमाइए, मक्का वालों ने जैसे मेरे नबी का ये फरमान सुना है कि जो ब्याज का, जो सूद का एक लुक़मा खाता है वो अपनी माँ से 26 मर्तबा जिना करता है। तमाम मक्का वालों ने ब्याज को छोड़ दिया, सूद को छोड़ दिया। अब मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे, हम में से, आप में से अगर कोई ब्याज खाने वाला हो, कोई सूद खाने वाला हो, तो हाथों को तो उठा दिया कि हम जन्नत में जाएंगे। मेरे प्यारे, जन्नत में जाने से पहले नबी के फरमान पर अमल करना पड़ेगा। जन्नत में जाने से पहले रसूल से मोहब्बत करना पड़ेगी। जन्नत में जाने से पहले पैगंबर से प्यार करना पड़ेगा। जन्नत में जाने से पहले सूद को छोड़ना पड़ेगा, ब्याज को छोड़ना पड़ेगा। जब तुम ब्याज छोड़ दोगे, सूद से सच्ची तौबा कर लोगे, कसम खुदा की मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। हज़रात गौर फरमाइए, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं अपनी उम्मत को राह रास्त पर लाने के लिए, हिदायत पर लाने के लिए। नबी ने दुनिया वालों को पैगाम दिया। मेरे प्यारे, हम और आप तो अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, अपने आप को रसूल का दीवाना कहते हैं, रसूल का आशिक कहते हैं। अरे सुनो सुनो, हमें और आप रसूल की बात मानेंगे तब तो सोने पर सुहागा है। अरे वो जो रसूल के दुश्मन थे, वो जो नबी को नबी नहीं मानते थे, वो जो रसूल को रसूल नहीं मानते थे, जब मेरे आका का फरमान सुना है, जब मेरे आका की गुफ्तगू सुनी है, जब मेरे आका की अदाओं को देखा है, मेरे नबी की बातों को सुना है, तो वो दिलो जान से कुर्बान हो गए। माल तो माल है, माल तो माल है। मक्का वालों ने, मदीना वालों ने, हिजाज वालों ने, अरब वालों ने, माल तो माल है, अपनी गर्दनों को, अपनी जानों को नबी के कदमों पर कुर्बान कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह अकबर। हजरात मेरे प्यारे गौर फरमाइए, मेरे नबी ने फरमाया जो सूद ब्याज का एक लुकमा खाता है वो अपनी माँ से 26 मर्तबा जिना करता है। मैं चाहता हूँ कौन ऐसा है मुझे नहीं पता, हम में से आम में से सारी दुनिया वालों में से जहाँ जहाँ मेरी आवाज पहुँचेगी वहाँ वहाँ वालों में से कौन ऐसा है वो सच्ची तौबा करता जाए, नबी का दीवाना बनता जाए, दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। और अगला पैगाम सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे पैगंबर ने फरमाया, हम और आप कहते हैं रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम रसूल के आशिक हैं, नबी के दीवाने हैं। मेरे प्यारे मेरे नबी ने फरमाया जो जुआ खेलता है वो अपने हाथों को सुअर के खून में रंगता है। किसके खून में? सुअर के खून में अपने हाथों को रंगता है। मेरे प्यारे गौर फरमाइए, अब एक मकाम ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह हमको भी मौका देगा, आपको भी मौका देगा, तमाम ईमान वालों को ये मौका देगा, तमाम दीवानों को ये मौका देगा कि वो अपने नबी से, अपने रसूल से, अपने आका से मुसाफा करेंगे, बेशक सुभान अल्लाह मुसाफा सुभान करेंगे। अल्लाह। वो मौका कब आएगा? वो मौका कब आएगा बता दूं, ख्वाब में आ जाए ये तो बड़ी किस्मत की बात है, वरना मेरे प्यारे मैदान महशर में आएगा। मैदान महशर में आगे हर दीवाने को अल्लाह मौका देगा कि मेरे महबूब के दीवानों, मेरे रसूल के चाहने वालों, मेरे हबीब के मानने वालों, जाओ मेरे महबूब से मुसाफा कर लो। बड़ी तमन्नाएं थी तुम्हारे दिलों में, बड़ी आरजुएं थी, तुम दिन रात दुआएं करते थे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जाओ आज मदीने वाले से मुसाफा कर लो, जाओ आज गुम्बदे खजरा वाले से अपने हाथों से मुसाफा कर लो। अब मैं पूछना चाहता हूं अपने जवानों से, खास तौर से जवान लोग गौर से सुने और हमारे बुजुर्ग भी सुने, सभी सुने। मेरे प्यारे जो रात और दिन ताश के पत्ते घुमाते रहते हैं, ताश के पत्ते घुमाते रहते हैं, हमारे जवान गेम खेलते हैं, क्रिकेट एक्टरों को देख देख कर कहीं पर मेरे प्यारे अगर क्रिकेट मैच आ रहा है, एक दो नहीं हजारों रुपये लगाकर जुआ खेलते हैं, कोई सट्टेबाजी करता है, कोई ताश के जरिए जुआ खोलता है, कोई मेरे प्यारे गाड़ियों के जरिए जुआ खेलता है। आज जुए की कई किस्में बन गई हैं, कोई गेम्स खेलकर जुए खेलता है, कोई कैरम खेलकर जुए खेलता है। बैठे ऐसे हैं देखने वाले मौलवी साहब समझे कि ये कोई वजीफा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जुआ खेल रहे हैं। कई तरीके से जुआ खेला जा रहा है। अब बताओ तुम जन्नत में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो और नबी से मुसाफा करना चाहते हो तो तुम्हें सट्टेबाजी से तौबा करना पड़ेगी, जुए से तौबा करना पड़ेगी, कैरम बोर्ड पर जुआ खेलने से तौबा करना पड़ेगी, ताश खेलने से तौबा करना पड़ेगी। मेरे प्यारे जब तुम सच्ची तौबा कर लोगे, और मैं एक बात बता दूं मेरे प्यारे, हमारे सर के ताज बैठे हुए हैं, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अभी मेरे बाद बहुत ही अनोखा और निराला बयान मुफ्ती मोहम्मद हसनैन रजा क़िबला मंजरी का सुनना है। हजरत वो हजरत तशरीफ लाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, आप अपना हाथ कीचड़ में लगाकर आ जाएं। क्या आप इमाम साहब से मुसाफा कर सकते हैं? आपके हाथ में कीचड़ है, क्या आप मुफ्ती साहब से मुसाफा कर लेंगे? इन उलमा से मुसाफा करेंगे? हाथ कीचड़ में लगा है, कीचड़ हाथ में लगी है, क्या मुसाफा करेंगे? नहीं करेंगे। क्या ये हजरत तैयार होंगे मुसाफा करने को? नहीं तैयार होंगे। मैं कहना चाहता हूँ जब कीचड़ में हाथ में लगी है तो उलमा मुसाफा नहीं कर सकते, इमाम साहब मुसाफा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे आपके बाप मुसाफा आपसे नहीं कर सकते, आपकी माँ आपके हाथों का बोसा नहीं ले सकती। जब कीचड़ लगी है तो कोई मुसाफा नहीं कर सकता। ताश खेलकर, सट्टेबाजी करके, जुआ खेलकर हम अपने हाथों को मेरे आका फरमाते हैं उसके हाथों में सुअर का खून लगा होगा। अब बताओ कैसे नबी से मुसाफा, कैसे जन्नत में जाओगे? कसम खुदा की मेरे जवानों, तुम्हें
यहाँ से जाते हो दिल्ली कमाने के लिए, बहुत जवान बिगड़ रहे हैं, कोई बियर पी रहा है, कोई देसी पी रहा है, कोई अंग्रेजी पी रहा है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, बहुत केस आते रहते हैं हजरत, ऐसे ऐसे जवान हमारे काम कर रहे हैं। हजरत मोहतरम गौर फरमाइए, मेरे जवानों, जब तुम दिल्ली में जाकर जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, सट्टेबाजी करते हो, अपने हाथ को सुअर के खून में रंगते हो, अब बताओ क्या नबी से मुसाफा नहीं कर सकोगे ना? जब नहीं कर सकोगे तो जन्नत में कैसे जाओगे? हाथ उठाना बहुत आसान है, जन्नत में जाना बड़ा मुश्किल है। बेशक बेशक। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें नबी का किरदार अपनाना पड़ेगा, नबी का अखलाक अपनाना पड़ेगा, नबी की सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा। मेरे प्यारे मेरे जवानों, आज की इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर उठो। मैं अपने बुजुर्गों को भी पैगाम देकर जाऊंगा। ये तो जवानों के ताल्लुक से मैं बता रहा हूँ। गौर फरमाइए, मेरे प्यारे मेरे नबी तशरीफ लाए तो दुनिया वालों को अपना किरदार समझाया, अपना अखलाक दिखाया कि मुझे देखो, मेरे हुस्नो जमाल को देखो। ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, मेरे जवानों, हम फिल्म एक्टरों से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट एक्टरों से मोहब्बत करते हैं, दुनिया में चलने फिरने वाले बच्चियों से मोहब्बत करते हैं, गलत नजर डालते हैं दूसरे की माँ और बहनों के ऊपर। तवज्जो चाहूंगा मेरे प्यारे, कौन दुनिया के अंदर ऐसा है जो मेरे आका से ज्यादा हुस्न जमाल वाला हो, ज्यादा हुस्न जमाल वाला हो? मेरे आका से ज्यादा कौन खूबसूरत है? दुनिया के अंदर कोई खूबसूरत नहीं है। तुम दुनिया की हसीनाओं को देखकर उन पर मरते हो, दूसरे की माँ और बहनों को रात रात पर मोबाइल पर चीटिंग करते हो। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हमारी और आपकी माँ बहनें नहीं हैं? सुनो, अगर हम दूसरे की माँ बहनों को छेड़ेंगे, कोई हमारी माँ और बहनों को छेड़ेगा, उन्हें छेड़ेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हातिम ताई की बेटी जब जंग से कैद होकर आई थी, हातिम ताई की बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं था, उसने पर्दा जो किया था अपने बालों से किया। मेरे आका ने अपनी काली कमली हातिम ताई की बेटी को दे दी और सहाबा से फरमाया, जाओ उसके चेहरे को ढाक दो, इसको बोल दो कि अपने चेहरों को ढाक ले। मेरे आका ने मेरे दीवानों पर अच्छा पैगाम दिया। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी हो या गैर की। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हमारे नबी की यह है शान। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। जरा झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह। आज हम इन फटी पैंट वालों को देखकर फटी पैंट पहनने लगे। हजरात मोहतरम, ये उल्टे सीधे बाल कटाने वालों को देखकर उल्टे सीधे बाल कटाने लगे। हीरो ने नाक छिदाली, हमने भी नाक छिदाली। हीरो ने कान छिदाया, हमने भी कान छिदाया। हजरात, हीरो ने उल्टे सीधे कपड़े पहने, हमारी माँ और बहनों ने भी उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए। मैं कहता हूँ मेरे प्यारे, इन नचनियों को देखकर, इन जानियों को देखकर, इन नचनियों को और जानियों को, इन शराबियों को, इन जुआरियों को, जिंदगी को तुम अपना आइडियल बना रहे हो। अगर आइडियल बनाना है तो नबी के लाल को अपना आइडियल बनाओ। अगर आइडियल बनाना है आका की जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ। अगर आइडियल बनाना है हजरात मोहतरम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखकर उनकी जिंदगी को आइडियल बनाओ। हजरात, दुनिया में हुस्न जमाल वालों को देखकर तुम उनसे मोहब्बत करते हो। दुनिया वालों को लोग देखते हैं तो उनसे मोहब्बत करते हैं, और मेरे नबी ऐसे हुस्न वाले हैं, ऐसे हुस्न वाले हैं जिनसे रब्बे कायनात मोहब्बत फरमाता है, जिनसे रब्बे कायनात मोहब्बत। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब बताइए, उनसे मोहब्बत करोगे या इन दुनियादारों से मोहब्बत करोगे?
फिल्म एक्टरों से मोहब्बत करोगे या उससे मोहब्बत करोगे जिससे रब मोहब्बत फरमाता है, उससे मोहब्बत करोगे जिससे रब प्यार फरमाता है, या इन नचनियों से मोहब्बत करोगे या इन जानियों से मोहब्बत करोगे हजरात मोहतरम, या इन फिल्म एक्टरों से मोहब्बत करोगे। अब बताओ जन्नत में जाना है या नहीं जाना है? अगर जाना चाहते हो तो आका की जिंदगी को आपको अपनी जिंदगी में ढालना पड़ेगा हजरात। और आगे बढ़िए, मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका से ज्यादा अखलाक किसी का अच्छा नहीं है। अखलाक को, किरदार को देखिए। मेरे आका की जात वो जात पाक है हजरात मोहतरम, जिन्होंने दुश्मनों के लिए चादरें बिछाई हैं, जिन्होंने दुश्मनों के लिए दुआएं दी हैं, जिन्होंने दुश्मनों को माफ करके उन्हें इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया है। मेरे प्यारे गौर फरमाइए। और मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका से ज्यादा हुस्न जमाल वाला कोई नहीं है, हुस्न कमाल वाला कोई नहीं है हजरात। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने में जब कहत पड़ा था, सूखा पड़ा था हजरात, तो आपने बड़ा हिसाब से लोगों में गल्ला तकसीम फरमाया। यहाँ तक के 3 महीने अभी सूखे के बाकी हैं और गल्ला खत्म हो गया। गल्ला क्या हुआ? खत्म हो। आप लोग सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, गल्ला खत्म हो गया। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला गल्ला खत्म हो गया है, 3 महीने अभी कहत साली के बाकी हैं, 3 महीने अभी सूखा के बाकी है, मौला अब क्या खिलाएं? तवज्जो चाहूंगा, गौर फरमाइए मेरे प्यारे। रब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे यूसुफ सुनो सुनो, जाओ बाजार में चले जाओ, शहर के चौराहे पर चले जाओ, मेट बिठाओ, मेट को बिछा दो, चटाई को बिछा दो, बिस्तर बिछा दो, फर्श बिछा दो और उस पर बैठ जाओ और अपने चेहरे से गौर फरमाइए, अपने चेहरे से पर्दे को हटा दो, नकाब को हटा दो। रब फरमाता है, ऐ यूसुफ, जो भी आएगा आपके चेहरे को देखता जाएगा, उसकी प्यास खत्म होती चली जाएगी। जो भी आपके चेहरे को देखेगा उसे भूख नहीं लगेगी, उसे प्यास नहीं लगेगी। हजरात मोहतरम गौर फरमाइए, ये हुस्न यूसुफ है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक है। अब मेरे पैगंबर का चेहरा मुबारक देखो, मेरे नबी का हुस्न जमाल देखो। किसी दीवाने ने बड़ी प्यारी बात कही है, क्या हुस्न है, क्या हुस्न है। ऐसे जदे अबरार तुम्हारा अल्लाह भी है, तालिबे दीदार तुम्हारा क्यों दीद के मुश्ताक ना हो। हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। और जिन्होंने तसव्वुर में देखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो ये फरमाने लगे, लम याते नदीरो कफी नदरिम मिथले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे दूसरा जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्सो जहां नहीं, यही फूल खार से दूर हैं, यही शमा है कि धुआं नहीं। सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, ज़कन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। बेशक सुभान अल्लाह। जमील है, बड़े हुस्न वाले हैं, बड़े जमाल वाले हैं मेरे प्यारे। गौर फरमाइए। और मैं आपको बताता हुआ चलूं, हजरात मेरे आका कितने ज्यादा हसीन और जमील हैं, कितने ज्यादा हुस्न वाले हैं। फिर मैं आपको पैगाम दूंगा, मैं एक ऐसा तोहफा दूंगा, ऐसा इनाम दूंगा कि अगर आपने वो इनाम कबूल कर लिया तो मैं समझूंगा मेरा आना और तकरीर करना, आपका जलसा कराना, ये कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। ये कामयाब हो गया। बताओ तोहफा लोगे या नहीं लोगे? लेंगे इंशाअल्लाह लेंगे, इंशाअल्लाह। अब लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, सब नहीं हाथ उठा रहे। अभी जन्नत में जाने की बारी थी तो सब ने उठा दिया, अब तोहफा लेने की बारी आई
तो अब कश्मे पड़ रहे हैं कि मौलाना फ्री में तो तोहफा नहीं देंगे, कहीं ऐसा ना हो कहीं पे ले जाकर फंसा दें। हजरात नहीं, बात नबी की चल रही है, बात पैगंबर की चल रही है। ये तो वो जात की बात चल रही है जहां फंसे हुओं को रिहाई मिल जाती है, जहां फंसे हुओं को रिहाई मिल जाती है। मेरे प्यारे गौर फरमाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हसीन और जमील हैं, कितने हुस्न वाले हैं, कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। हजरत मोहतरम हजरत हसन इब्ने साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील देखा ही नहीं है, और देखें भी कैसे जबकि आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को अल्लाह ने बनाया ही नहीं। बेशक अल्लाह ने किसी को आपसे ज्यादा खूबसूरत पैदा ही नहीं फरमाया है। कितना हसीन पैदा फरमाया है, कितना खूबसूरत पैदा फरमाया है। अगले शेर में आप फरमाते हैं कि अन्नका कद खुलिकत कुल्लु मुबर्रइन मिन कुल्ल ऐबिन। हजरात मोहतरम गौर फरमाइए, शेर का मफहूम सुन लीजिए, शेर जहन से निकल रहा है। बहरहाल आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पैदा फरमाया। कुल्लु मुबर्रइन मिन कुल्ली खल्किन ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कैसा पैदा फरमाया? कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा फरमाया, ऐसा पैदा फरमाया जैसा आप खुद चाहते थे, जैसा आप खुद चाहते थे। और यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आका को देखा तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप हुस्न व जमाल के आफताब हैं। सुभान अल्लाह। हजरत कोई भी कह सकता है कि हजरत हसन इब्ने साबित यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने चंद लोगों को देखा, चंद शहरों के लोगों को देखा, मक्का मदीना वालों को देखा, अब अरब वालों को देखा, सारी दुनिया वालों को नहीं देखा। अपने से पहले जो आए उनको नहीं देखा, कयामत तक जो आएंगे उनको नहीं देखा। तो हम कैसे इनकी बात तस्लीम कर लें, कैसे माने कि आका सबसे ज्यादा हसीन और जमील हैं? हम तो इनकी बात कैसे माने? हजरात तो आइए अब हम उसकी बात को सुनते हैं जिसने सबको देखा है, जिसने सबको देखा, जिसने आदम को भी देखा, जिसने शीश को भी देखा, जिसने हजरत नूह को भी देखा, जिसने हजरत हूद को भी देखा, जिसने हजरत इदरीस को भी देखा, जिसने हजरत स्वालेह को भी देखा, जिसने हजरत शुएब को भी देखा, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी देखा। मुख्तसर ये के जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी देखा, जिसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी देखा, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, तमाम नबी और रसूलों को देखा। आओ जिब्रील की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ जिब्रील बताइए मेरे आका कैसे हैं? एक मर्तबा मेरे आका ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील तुमने सब कुछ देखा है, हर चीज को देखा है, जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर ऊपर तक, जमीन से लेकर जमीन के नीचे तहतुस्सरा तक, ये बताओ जिब्रील मुझ जैसा किसी को देखा है? हजरत जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिकुहा व मगारिबुहा फलम अरा मिथला मोहम्मद। ऐ मेरे प्यारे आका, मैंने पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, नीचे से लेकर ऊपर तक सारी कायनात को छान डाला, सारी कायनात को उलट पुलट कर देखा, लेकिन ऐ मेरे प्यारे आका, मैंने आप जैसा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा है, आप जैसा किसी को नहीं पाया है। इसलिए तो आशिक़ मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़बान में यही मेरे प्यारे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
ताजुस सर या ताजुस सर, तुझ सर या ताजुस। अल्लाह अकबर। तो हम और आप नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, आका से प्यार करने वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, सबने हाथ उठाया है। हजरात आप लोग इधर देखिए ना, कहाँ परेशान हो रहे हैं। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप आका के चाहने वाले हैं, आका के मानने वाले हैं, और ये भी दावा है हमारा कि हम जन्नत में जाएंगे, और यकीनन जाएंगे। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हमको लेकर जाएंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे आका हमको लेकर जाएंगे हजरात, लेकिन शर्त यह कि नबी से मोहब्बत करो, अपने ईमान की हिफाजत करते रहो, अपने ईमान की हिफाजत करते रहो। अब बात तोहफे की आई है। 12वीं शरीफ का महीना चल रहा है। 12वीं शरीफ की निस्बत से हजरात मोहतरम गौर फरमाइए, हमने जो अभी तोहफा देने की बात की है हजरात मेरे प्यारे, अब हम ये चाहते कि कुछ लोग आज की इस महफिल में ये वादा करें कि आज से हम दाढ़ी रखेंगे। बेशक वादा करो, जो लोग दाढ़ी रखें वो हाथ उठा दें कि हम दाढ़ी रखेंगे। जो लोग रखे वही हाथ उठाएंगे। ये नबी का तोहफा है, नबी की सुन्नत है। हाथों को उठाइए। ये 12वीं शरीफ है। कम से कम गांव की इज्जत रह जाए, लाज रह जाए, और 12वीं वाले का सदका नसीब हो जाए। बेशक। तो 12 लोग हाथ उठा दीजिए, कम से कम 12 लोग कि हम दाढ़ियां रखेंगे आज से। 12 लोग सुभान अल्लाह। हाथ उठ, खड़े होकर हाथ उठाइए। 2 लोग हो गए। देखिए स्टाइल मत देखिए कि मौलाना कैसे हाथ फेंक रहे हैं, कैसा जुब्बा है, कैसा साफा है, कैसी पगड़ी है, कौन कैसा बोल रहा है, अंदाज क्या है, तरीका क्या है, ये सब ना देखिए, बल्कि इस महफिल से कुछ लेकर जाइए, कुछ लेकर जाइए। वादा कीजिए 12 लोग कम दाढ़ियां रखेंगे। सुभान अल्लाह है। 10 मिनट और आपके लेते हैं। बहरहाल नकीब अहले सुन्नत ने कहा हजरत 10 मिनट में बात पूरी कीजिए, बस पैदाश बयान कर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। हजरत सैयदा आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपके अम्मी जान घर में तन्हा है। उधर रब की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते मेरे मौला तेरे महबूब की आमद है, लेकिन घर में आमना बीबी तन्हा है। रब ने फरमाया हव्वा को बुलाओ, आसिया को बुलाओ, हाजरा को बुलाओ, मरियम को बुलाओ। चारों को बुलाया गया। चारों रूह मुकद्दसा हाजिर हो गई। रब की बारगाह में अर्ज किया मौला हुक्म। रब ने फरमाया जाओ, मेरे महबूब की आमद है, जाओ बीबी आमना के पास चली जाओ, मेरे महबूब की माँ के पास चली जाओ, और वहां पर चली जाओ। हजरात मोहतरम गौर फरमाइए मेरे प्यारे, मेरे रब ने फरमाया कि सुनो, तुम जा तो रही हो, अगर बीबी आमना तुमसे पूछे अय हव्वा तुम कौन हो, अय मरियम तुम कौन हो, अय आसिया तुम कौन हो, अय हाजरा तुम कौन हो, तो हव्वा तुम ये मत कहना मैं आदम की बीबी हूँ। आसिया तुम ये मत कहना मैं फिरौन की बीबी हूँ। अय हाजरा तुम ये मत कहना मैं इब्राहिम की बीबी हूँ। अय मरियम तुम ये मत कहना मैं ईसा की माँ हूँ। अर्ज़ किया मौला क्या कहूँ? रब ने फरमाया जाओ, जाकर कह देना, अगर मेरे महबूब की अम्मी पूछे कि तुम कौन हो, तो कह देना कि हम मोहम्मद की नौकरानियां हैं, हम मोहम्मद। चारों रूह मुकद्दसा हाजिर हो गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी तशरीफ ले आए। हजरत जिब्रील जन्नत से शरबत का प्याला लाए थे, जो शहद से ज्यादा मीठा है, दूध से ज्यादा सफेद है, मेरे प्यारे बर्फ से ज्यादा ठंडा है, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। हजरत बीबी आमना की बारगाह में पेश कर दिया और कहा इसको पी लीजिए। आपने पिया, कहा और पीजिए, कहा आपने पी लिया, कहा और पीजिए, आपने और पिया। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं और अदब व एहतराम के साथ अर्ज करते हैं इज़हरा या सय्यदल मुरसलीन, इज़हरा या खातमन नबिय्यीन, इज़हरा या शफीअल मुज़नबीन, इज़हरा या रहमतल लिल आलमीन, बिस्मिल्लाह, इज़हरा या मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इन तमाम कलिमात तय्यबात का लुब्बे लुबाब मा हसल मकसद मतलब ये है कि या रसूल अल्लाह अब तशरीफ ले आइए, या रसूल अल्लाह अब जलवा फरमा हो जाइए, ऐ मेरे आका अब तशरीफ ले आइए। गोया कि आप यूं कह रहे थे कि चराग तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है,
चरागे तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, नकाब रुख से उठाओ बड़ा अंधेरा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका तशरीफ ले आते हैं, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। उस रात जिस रात आका तशरीफ लाए, आप फरमाते अना तूफू बिल काबती तिलकल लैला, जिस रात आका तशरीफ लाए मैं उस रात खाने काबा का तवाफ कर रहा था। आप फरमाते मैंने देखा कि अचानक खाने काबा सजदे में जा रहा है। खाने काबा सजदे में गया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदे की तरफ झुक रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने जब ये खाने काबा का मंजर देखा और उसी खाने काबा के अंदर से आवाज आती है अन्ना आमिनता कद वलदत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि आमना के यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, आका तशरीफ ले आए हैं। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं उसी खाने काबा के अंदर जो हुबल नामी सबसे बड़ा बुत था, वो बुत बोलने लगा और उससे आवाज आती है अला अला वक़द वलदन नबी आखिरुज़ ज़मान, के खबरदार खबरदार आखिरी नबी तशरीफ ले आया है, आखिरी नबी तशरीफ ले आया है। आवाज आती है वनव्वरा नूरुहु इलल मशरिक़ी वल मग़रिब, और उसी के नूर ने पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारी दुनिया को रोशन कर दिया है, मुनव्वर कर दिया है। उन्हीं का नूर सारी दुनिया में फैल जाता है। मेरे प्यारे गौर फरमाइए, आप फरमाते हैं ये आवाज सुनकर मैं दौड़ा, घर की तरफ दौड़ा, हजरत अब्दुल्ला के घर की तरफ दौड़ा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जैसे मैं दरवाजे पर आया और एंट्री करना चाहिए, घर में दाखिल होना चाहा, आप फरमाते हैं कि घर के दरवाजे पर मैंने देखा फखरजा रजुल माहू सैफ, कि एक आदमी नंगी तलवार लिए हुए दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उसने मुझे आते हुए देखा, मैंने कहा कौन है भाई, तू यहाँ क्यों खड़ा है? ये घर मेरा है, घर मेरे बेटे का है, घर मेरे बेटे की बीबी का है, तू यहाँ नंगी तलवार लिए क्यों खड़ा है और किस लिए खड़ा है? मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। उसने जो तलवार लिए खड़ा है उसने कहा खबरदार अंदर नहीं जा सकते हो। कहा क्यों नहीं जा सकते? उसने कहा सुनो खबरदार, ना ही कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई देख सकता है जब तक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार तमाम फरिश्ते नहीं कर लेंगे। ना ही कोई जा सकता है और ना ही कोई उन्हें देख सकता। बेशक सुभान अल्लाह। निदा आई दरीचे खोल दो ईवान कुदरत के, बेशक निदाई दरीचे खोल दो ईवान कुदरत के, और नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। हम और आप अगर आका के दीवाने हैं, आका के चाहने वाले हैं, और ये यकीन कामिल है कि हम और आप हैं, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे पर आ गए हैं, शयातीन के बहकावे पर आ गए हैं और गुनाहों में मुलव्विस होते चले जा रहे हैं। आपसे यही इल्तिमास है, अर्ज है, अपील है कि हम और आप अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें और आका के नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में आप लोगों को भी अमल करने की तौफीक। आमीन। हज़रात मुहतरम मेरे प्यारे, अल्लाह ताला हमें और आपको सभी को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी जो कमेटी है गौसुल वरा इमदाद कमेटी, आप हज़रात जो और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इनका साथ दें, इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलें, जिससे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ होती रहें कमेटी में भी और मस्जिद में भी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो बीमारी फैली हुई है हर जगह, यहाँ पर
पर भी हर जगह फैली है। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम बीमारों के लिए शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े में, हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के सदक़े में तमाम बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमाए। तमाम बच्चे बच्चियों को, माँ और बहनों को, सबको अल्लाह शिफा अता फरमाए। हमारे बुजुर्गों को, हमारे जवानों को भी शिफा अता फरमाए। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।